हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। आज का शाउट आउट जाता है ट्रू टीवी को। अगर आप लोगों को भी मेरे चैनल पर शाउट आउट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। गाइस आज मैं आपको धरती पर स्थित कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम अटलांटिक महासागर में आता है। इसका आकार एक त्रिकोण जैसा है, इसीलिए इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल पड़ा। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमुंडा इन 3 क्षेत्रों से जुड़ता है और एक त्रिकोण का आकार ले लेता है। गाइस बरमूडा ट्रायंगल से कई सारे जहाज गायब होने की घटनाएं वर्षों से चली आ रही है। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल को सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। 1821 में एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज यहाँ से लापता हो गया था। वर्ष 1818 में अमेरिकी जहाज साइक्लोप्स भी बरमूडा ट्रायंगल से रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका है। 1945 में 5 फ्लाइट और 19 समुद्री जहाज यहाँ से गायब हो चुके हैं। 1921 में कैरल अ डियरिंग नाम का एक जहाज इसी जगह से गायब हो चुका है। गाइस ये तो कुछ मेन घटनाएं हैं, मगर इसके अलावा भी इस जगह से कई सारे समुद्री जहाज गायब हुए हैं। गाइस लोग इसे हॉन्टेड और भूतिया घटनाओं की जगह मानते हैं। एंटार्क्टिका का खूनी झरना। एंटार्क्टिका में एक टेलर नाम का ग्लेशियर है जिससे लाल रंग का पानी बहता है जो बिल्कुल खून जैसा दिखता है। ये रहस्य पिछले 100 सालों से बना हुआ था, लेकिन इसको आज तक सुलझाया नहीं गया था। लेकिन कई सालों बाद वैज्ञानिकों को इस रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाबी हासिल हो गई। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि दरअसल ये लाल रंग का पानी एक बेहद विशालकाय तालाब से गिर रहा है। खास बात यह है कि यह तालाब पिछले कई लाख सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। बर्फ के नीचे दबे होने के कारण पानी जैसे जैसे फ्रीज होता रहता है वो अपनी गर्मी छोड़ता जाता है। यही गर्मी चारों तरफ जमी बर्फ को गर्म करती है और इस प्रक्रिया की वजह से वहाँ रासायनिक प्रक्रियाएं बन रही हैं, जिसकी वजह से पानी का रंग धीरे धीरे लाल हो जाता है। रिसर्च में ये सामने आया कि इस झरने से बहते पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है। गाइस वैसे तो इस जगह का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, जिस वजह से यहाँ किसी की आने की हिम्मत नहीं होती। मगर क्या आप इस खूनी झरने को अपनी जिंदगी में कभी देखना चाहोगे? गाइस अगली रहस्यमय जगह है फ्लोरिडा में स्थित कोरल कैसल। गाइस ये एक ऐसा पार्क है जिसमें हर चीज चूना पत्थर से बनी हुई है और इस पूरे पार्क को बनाने के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है जिसका नाम था लीड स्कैलनिन। लीड स्कैलनिन ने ये कैसल बनाना 1921 में शुरू किया और 1951 में जाके ये पूरा कैसल बनकर तैयार हो गया। ये साइट टूरिस्ट को हमेशा से ही अट्रैक्ट करती रही है और हमेशा ये रहस्यमयी बनी रही है, क्योंकि किसी को आज तक ये पता नहीं लग पाया कि एक अकेले आदमी ने, जिसका वजन 45 किलो से भी कम था, उसने इतने भारी भारी कई 100 टनों के पत्थरों को कैसे अपनी जगह से हिलाया। इस पूरी साइट पर लगभग 454 किलो चूना पत्थर मौजूद है। यहाँ पर 8 फीट से भी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, 2 मंजिला टावर हैं और कई फर्नीचर की चीजें हैं जो सिर्फ पत्थर से बनी हुई हैं। और लीड स्कैलनिन ने इस कासल पर इतनी बारीकी से काम किया है कि इस पूरे पार्क के पत्थरों में कहीं भी कोई भी दरार नहीं है। गाइस इजिप्शियन पिरामिड्स तो आपने देखे ही होंगे और जिन पत्थरों का इस्तेमाल इन पिरामिड्स को बनाने के लिए हुआ है, कोरल कैसल में उससे कई गुना ज्यादा बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कोरल कैसल का एक और सबसे फेमस फीचर उसका गेट है। इस गेट का वजन 9 टन के करीब है, मगर फिर भी उसे इतनी चतुराई से बनाया गया है कि बस वो उंगली के एक धक्के से खुल जाता है। असल में लीड स्कैलनिन ने ये प्रॉपर्टी अपनी प्रेमिका एग्नेस कफ्स के लिए बनवाई थी, जो शादी से एक दिन पहले उसे छोड़कर चली गई थी। ये घटना होने के बाद लीड स्कैलनिन अमेरिका आ गया और उसने रॉक गेट पार्क बनाना शुरू कर दिया, जिसे आज सभी कोरल कैसल के नाम से जानते हैं। गाइस जर्मनी के क्रोमलाउ टाउन में एक पार्क है और उस पार्क में एक पुल है जिसको शैतानी पुल भी कहा जाता है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसकी आर्क शेप यानी अर्धगोलाकार शेप है। जब पुल के नीचे के तालाब का पानी शांत हो जाता है और रोशनी पड़ती है तो पुल की रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ती है, जिससे एक कंप्लीट सर्कल बनता है और दर्शकों को ये दृश्य परियों की कहानी जैसा लगता है। वैसे तो इस पुल से कई बड़ी कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इसको शैतानों की मदद से बनाया गया है। कहानी के मुताबिक पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई थी। शैतान ने पुल बनाने में मदद के लिए एक शर्त रखी थी और शर्त ये थी कि पुल से गुजरने वाले पहले इंसान को शैतान खा जाएगा। फिर
फिर बताया जाता कि पुल बनने के बाद बिल्डर ने शैतान को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की कि कोई जानवर पहले पुल से होकर गुजरे, लेकिन कहते हैं कि बिल्डर कामयाब नहीं हुआ और किसी वजह से मजबूरी में खुद उसे पुल पर सबसे पहले जाना पड़ा और उसने शैतान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। गाइस, ये तो सिर्फ एक कहानी है, मगर आप इस पानी में बने सर्कुलर शेप के पुल को देखना चाहते हैं तो आप उसी मौसम में वहाँ जाएं जब झील में पानी हो। अगर नीचे का पानी ठंड के कारण जमा हुआ होगा तो फिर ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, अगली जगह है नर्क का दरवाज़ा। वैज्ञानिकों की एक गलती की वजह से आज तक यहाँ की धरती धधक रही है। गाइस, 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों की एक टीम तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में पहुंची थी और वहां जाकर इन वैज्ञानिकों ने इस इलाके की खुदाई की। खुदाई करते करते वहां एक गुफा बनती जा रही थी। वह खोदते हुए जैसे आगे गए, वहां की जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया और एक चौड़े गड्ढे में तब्दील हो गया और उस समय उस गड्ढे से इतनी गैस निकली जिसकी वजह से ये धरती आज तक धधक रही है। और इस करीब 70 मीटर चौड़े गड्ढे को देखकर ऐसा लगता है मानो वो नर्क का दरवाजा हो। और इस जगह के आसपास रहने वाले लोग भी इसे डोर टू हेल के नाम से ही जानते हैं। सर्दियों में तो ये गड्ढा लोगों को बड़ा आराम देता है, मगर गर्मियों में यही गड्ढा किसी नर्क से कम नहीं है। गाइस, अमेरिकी देश ब्राजील में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसे ग्रेट ब्लू होल भी कहा जाता है। असल में ये एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। समुद्र के अंदर बनी इस गुफा का डायामीटर 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर है और इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगहों में से एक माना जाता है और इसी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक कुल 4 चरणों में हुआ था। उस समय यहाँ समुद्र का स्तर काफ़ी कम था, जिस वजह से ये गुफा समुद्र के ऊपर दिखाई देती थी। बाद में जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये गुफा भी पूरी तरह पानी में डूब गई। ये पूरी गुफा चूने से बनी है और इसके अंदर कई तरह की मछलियाँ और बाकी समुद्री जीवों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। दुनिया भर के गोताखोर यहाँ पर आते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रेट ब्लू होल नाम की गुफा के अंदर कई और छोटी गुफाएं हैं। साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी के 10 सबसे अद्भुत जगहों की लिस्ट बनाई थी और उसमें ग्रेट ब्लू होल को पहले स्थान पर रखा गया था। और गाइस, इस होल को किसी ने भी बनाया नहीं है, ये एकदम नेचुरल है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। गाइस, मेक्सिको का एक आइलैंड ला इस्ला डे म्यूनेकस कहने को तो एक खूबसूरत हैंगिंग गार्डन है, लेकिन 2001 के बाद ये जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ वो है डरावनी गुड़ियों की जगह। ये आइलैंड डरावनी जगह के नाम से मशहूर है और ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस जगह पर आने वाले लोग बिना गाइड के आइलैंड घूम नहीं सकते। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ पर दर्जनों की तादाद में पेड़ों पर लटके हुए गुड्डे गुड़िया एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, आंखें घुमाते हैं, इशारों से बुलाते हैं और भी कई चीज़ें करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग भी कम नहीं है, लेकिन इससे कई ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर भूतिया गुड्डे गुड़िया लटके हुए हैं। लेकिन ये आइलैंड हमेशा ऐसा नहीं था। लगभग 1 दशक पहले ये साधारण आइलैंड की तरह ही था। गाइज, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये डॉन जूलियन नाम के एक आदमी की है और 2001 तक ये आदमी इस आइलैंड का केयर टेकर था, मगर 2001 में इसकी मौत हो गई। दरअसल लोगों का मानना है कि इन गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में कुछ वर्षों पहले मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि लड़की की तैरती हुई लाश डॉन जूलियन को ही मिली थी। लड़की की तब तक मौत नहीं हुई थी, लेकिन डॉन जूलियन लड़की को बचा नहीं सका। कहते हैं बच्ची की मौत के कुछ देर बाद डॉन जूलियन को पास ही की नदी में एक बहती हुई गुड़िया मिली और उसने उस गुड़िया को उसी बच्ची की गुड़िया मानकर जहाँ पर बच्ची की मौत हुई थी वहीं पर स्थित एक पेड़ पर लटका दिया। उसके बाद डॉन जूलियन को एक के बाद एक कई गुड़िया मिली और उसे वो बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उन पेड़ों पर लटकाता रहा। लेकिन लोगों का मानना है कि डॉन जूलियन के अंदर बच्ची को बचा ना पाने का पछतावा था और इसी पछतावे के कारण वो कई गुड़िया उन पेड़ों पर लटकाता रहा और 2001 में उसकी मौत हो गई। मगर तब तक इस आइलैंड पर हॉन्टेड गुड़ियाओं का जमावड़ा लग चुका था। गाइस, आज की आखिरी रहस्यमय जगह है भारत के लद्दाख में स्थित मैग्नेटिक हिल, जिसे ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है।
और यहाँ पर कोई भी गाड़ी गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ बढ़ती जाती है। मगर वहाँ के स्थानीय लोग इस हिल के बारे में कई दिलचस्प कहानियाँ बताते हैं। मैग्नेटिक हिल समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो भी लोग लद्दाख की यात्रा करने जाते हैं वो मैग्नेटिक हिल को देखने जरूर जाते हैं और दुनिया भर के कई पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी में महाशक्तियां हैं जो स्वर्ग के समान प्रतीत होती है। हालांकि इस चुंबकीय पहाड़ी के पीछे एक नहीं बल्कि 2 वैज्ञानिकों की व्याख्याएं हैं। पहले सिद्धांत के मुताबिक वैज्ञानिक का कहना है कि मैग्नेटिक हिल और कुछ नहीं सिर्फ आंखों का भ्रम है, जिसके कारण गाड़ियां खुद ब खुद आगे जाती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरी थ्योरी में कहा गया है कि इस पहाड़ी में एक मजबूत चुंबकीय शक्ति है जो अपनी सीमा के भीतर खड़े वाहनों को खींचती है। कई पर्यटकों और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने इस सिद्धांत का सहयोग किया है। गाइज, ऐसी रहस्यमय जगहों की सूची बहुत लंबी है, मगर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इसका पार्ट 2 ला सकूं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। Until then, signing off.